अस्सलाम वालेकुम, आई एम वसीम फ्रॉम चैनल ख्वाजा फरीद लेक्चर्स। आज हम जो है वो फर्स्ट ईयर बियोलॉजी के पहला चैप्टर में से जो है वो टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट कि बियोलॉजी जो है वो हमारे इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है और किस तरीके से कंजर्व कर रही होती है। जहाँ पर हमने पढ़ा था कि फूड प्रोडक्शन में जो है वो अहम किरदार अदा कर रही है, वहाँ पर बियोलॉजी जो है वो और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए भी अहम किरदार अदा करती है। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि पॉल्यूशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द कंटेमिनेटेड ऑफ इन्वायरमेंट विद हार्मफुल एंड अनवांटेड केमिकल इज कॉल्ड पॉल्यूशन। कि जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो नुकसानदाह और अनवांटेड जो केमिकल्स होते हैं वो शामिल हो जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, पॉल्यूशन कहलाती है। अब उसके बाद हम जो है वो डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन हेल्थ, कि हमारी जो हेल्थ है उसके ऊपर जो है पॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब पॉइंट्स की सूरत में दिए गए हैं। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो है द इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक मटीरियल्स। के जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं बहुत से ऐसे केमिकल पर मुश्तमिल होती हैं जिन्हें हम कार्सिनोजेनिक केमिकल्स कहते हैं। और कार्सिनोजेनिक केमिकल्स क्या होते हैं, वो केमिकल जिनकी वजह से कैंसर होता है तो उनको हम कार्सिनोजेनिक केमिकल्स का नाम देते हैं। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल्स एंड टैनरीज प्रोड्यूस हैवी मेटल लेड एंड क्रोमियम, दीज मेटल इफेक्ट आवर हेल्थ। के ऑटोमोबाइल्स जो हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनके धुएं से और जो टैनरीज हैं, चमड़ा रंगने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, वहां से जो है हैवी मेटल निकलते हैं। कौन कौन से, जिस तरह लेड हो गया, क्रोमियम हो गया। और ये हैवी मेटल जो होते हैं वो हमारी सेहत पर असरअंदाज होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं। इसी तरीके से देयर इज अ लॉस ऑफ बायो कंपोनेंट्स फ्रॉम द वर्ल्ड इकोसिस्टम ड्यू टू द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इफ इट कंटिन्यूज फॉर लॉन्गर टाइम लाइफ विल बिकम इम्पॉसिबल ऑन अर्थ। के पॉल्यूशन जो है उसकी वजह से बायो कंपोनेंट्स कहते हैं किस कौन से होते हैं, वो कंपोनेंट जिन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब दुनिया के इकोसिस्टम में पॉल्यूशन की वजह से बायो कंपोनेंट्स की जो है वो कमी होती जा रही है। उस पॉल्यूशन की वजह से अगर यही कमी चलती रहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि ज़िंदगी जो है वो ज़मीन के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। ये हो गया इफ़ेक्ट्स। उसके बाद अगला जो है वो कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। अगर ये जो इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, ये जो पॉल्यूशन पैदा हो रही है, इसको हम बियोलॉजी की मदद से किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम। बियोलॉजी हेल्प द मैनकाइंड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। अब बियोलॉजी ने जो है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंसानियत की मदद की है। किस तरीके से कंट्रोल करने के लिए? पहला बात ये कि बियोलॉजिस्ट हैव मेड इट कंपल्सरी फॉर द इंडस्ट्रियलिस्ट टू ट्रीट द इंडस्ट्रियल वेस्ट। कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनका जो वेस्ट खारिज होता है उनको ट्रीटमेंट करने के लिए जो है वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको लिए लाजमी करार दिया है। उनके लिए ये अहकाम जारी कर दिए हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पैदा होता है वो खुलेआम जो है वो ज़मीन के ऊपर या किसी पानी के ज़ख़ीरे में नहीं जाना चाहिए, तो उनके लिए जो है वो बाकायदा ट्रीटमेंट किया जाए उनका। इसी तरीके से बियोलॉजिस्ट आर यूजिंग द टेक्निक ऑफ बायो रेमिडिएशन। कि बियोलॉजिस्ट जो है वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बायो रेमिडिएशन की मदद से पॉल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। बायो रेमिडिएशन क्या होती है? द रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो रेमिडिएशन। कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हम टॉक्सिक मटेरियल को जो है वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसे हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एलजी रेड्यूस द पॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल्स बाय बायो एब्जॉर्प्शन। कि जो एलजी होता है, एलजी क्या करता है, जो हैवी मेटल्स होते हैं, लेड और क्रोमियम जो होता है वो एयर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से जो है पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बायो रेमिडिएशन का। उसके बाद आ जाता है इंडेंजर्ड स्पीशीज। कि पॉल्यूशन की वजह से कौन कौन सी स्पीशीज हैं या इंसानों की वजह से जो स्पीशीज कौन कौन सी इंडेंजर हो रही हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? द स्पीशीज विच आर नियर टू एक्सटेंट आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज। कि वो स्पीशीज जो क्या हो, नापैद होने, एक्सटेंट कहते हैं हम नापैद होने के करीब हो, कि अभी तक नापैद नहीं हुई लेकिन उनका ख़तरा है कि वो आने वाले वक्त में जो है वो नापैद हो सकती हैं, तो उनको हम इंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल
मार्फोर हो गया, ल्यूपर्ड हो गया, स्नो ल्यूपर्ड हो गया, और बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनका जो है वो फ्यूचर में एक्सटेंट होने का खतरा है, और इन स्पीशीज़ को हम इंडेंजर स्पीशीज़ का नाम देते हैं। उसके बाद अगला जो है वो टॉपिक आ जाता है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर जो माहौलियाती आलूदगी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसका क्या क्या मसले मसाइल हैं। सबसे पहली बात, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ नेशनल प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो एक कौमी मसला है पाकिस्तान के अंदर। सिटीज सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट मिक्स अप विद आवर रिवर्स एंड कैनाल, इट मेक्स देम हाईली पॉल्यूटेंट, कि जो शहरों का गंदा नालियों का पानी होता है, इसी तरीके से जो इंडस्ट्रियों का वेस्ट होता है वो हमारी नहरों और कैनाल्स के अंदर जो है वो शामिल हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नहरों के अंदर, रिवर्स के अंदर जो है वो रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो मुतासिर होते हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म आर डिक्रीजिंग इन पाकिस्तान, के वो ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गए, इन्हें हम फ्रेश वाटर का नाम देते हैं। अब इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। किसकी वजह से? पोल्यूशन की वजह से। The fish population has been adversely affected. Measures should be taken to protect them. कि जब शहरों का गंदा पानी जो है, नालियों का पानी जो है, उसके अलावा इंडस्ट्रियों का कूड़ा करकट जो होता है वो जब पानी में शामिल होता है तो फिश की जो पॉपुलेशन है वो भी मुतासर होती है, और दिन ब दिन जो है उसमें कमी आती जा रही है। और इसके लिए जो है वो क्या करने चाहिए, मेजर यानी एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए, वरना ये एक दिन ऐसा आएगा कि फ़िश की पॉपुलेशन भी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस लेड इन एटमॉस्फेयर इन द सिटीज़, कि सिटीज़ के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं वो धुएं के ज़रिए जो है वो लेड और क्रोमियम जो हैवी मेटल्स हैं वो खारिज करते हैं, जो इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होकर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का सबब बनते हैं, और इसकी वजह से जो है वो बहुत सी बीमारियाँ पैदा होती हैं। इसी तरीके से लेड फ्री पेट्रोल शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज पॉल्यूशन। अब इसी ऑटोमोबाइल से जो लेड और क्रोमियम के जो है वो केमिकल जो पार्टिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं, तो इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेड फ्री पेट्रोल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो पेट्रोल है वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जब ईंधन में इस्तेमाल हो तो वहाँ से लेड और क्रोमियम के जो है वो केमिकल्स वो बाहर खारिज ना हो और एनवायरनमेंट के अंदर शामिल ना हो सके, और इस तरीके से जो है वो हम पॉल्यूशन को जो है वो कम कर सकते हैं। ये हो गया इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इन पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के क्या मसाइल हैं, और दूसरा हमने पढ़ा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। इस लिहाज से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।